ठाकरे और फडणवीस के बीच छिड़ी जबरदस्त जंग। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को बता दिया फालतू गृह मंत्री। फडणवीस ने भी पुष्पा स्टाइल में ठाकरे को दिया जवाब। उद्धव ठाकरे कारतूस हूं मैं, झुकेगा नहीं घुसेगा। ठाकरे पर हुआ वार तो संजय राउत ने भी किया पलटवार। एक वक्त था जब महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे का भौकाल हुआ करता था और इसी महाराष्ट्र की राजनीति उनके इशारों पर नाचती थी। मगर उनके जाने के बाद जब से उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली और सीएम की एक कुर्सी के लिए वीर सावरकर को कोसने वाली कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है, उसी के बाद से लगता है ठाकरे परिवार का वो भौकाल खत्म होता जा रहा है। और आज के सियासी दौर में ठाकरे परिवार की हालत ऐसी हो गई है कि ना तो उनके पास सत्ता बची है और ना ही अपनी खुद की पार्टी। सत्ता के साथ साथ असली शिवसेना भी एकनाथ शिंदे ने उनसे छीन ली है और जिस बीजेपी को शिवसेना ने ठुकराया था उसी बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने सरकार बना ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए। बस इसी वजह से उद्धव ठाकरे गुट और बीजेपी के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और ये तलवारें इस कदर खिंच गई हैं कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जहां उद्धव ठाकरे को ललकारते हुए कह दिया है कारतूस हूं मैं, झुकेगा नहीं घुसेगा, तो वहीं ठाकरे की ओर से संजय राउत भी पलटवार करते हुए कह रहे हैं भीगा हुआ कारतूस फायर नहीं हो सकता। दरअसल सोमवार को ठाकरे गुट की एक महिला कार्यकर्ता रोशनी शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक पोस्ट लिख दिया था, जिससे नाराज सीएम शिंदे की शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी थी, जिन्हें देखने के लिए मंगलवार को खुद उद्धव ठाकरे अस्पताल पहुंच गए और अपनी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले आरोपियों पर कोई कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताते हुए सीधे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोल दिया, जो डिप्टी सीएम के साथ साथ महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे ने कह दिया देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को मिले अब तक के सबसे फड़तूस यानी कि फालतू और लाचार गृह मंत्री हैं। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने फालतू और लाचार गृह मंत्री बताकर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार प्रहार किया, तो वहीं फडणवीस ने वीर सावरकर की गौरव यात्रा के मंच से ललकारते हुए पुष्पा स्टाइल में कहा उद्धव ठाकरे फड़तूस नहीं कारतूस हूं मैं, झुकेगा नहीं साला घुसेगा। खरं म्हणजे आज ते मला म्हणाले फडतूस गृहमंत्री। उद्धव ठाकरे फडतूस नहीं कारतूस हूं मैं, झुकेगा नहीं साला घुसेगा घुसेगा। सावरकरांचा अपमान करणाऱ्यांसोबत जे राहतात त्यांच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये यत्किंचितही सन्मान राहू शकत नाही, यत्किंचितही सन्मान राहू शकत नाही। आणि म्हणून सावरकर गौरव यात्रा ही तोपर्यंत सुरू राहील जोपर्यंत सडक्या आणि कुचक्या मेंदूचे लोक सावरकरांचा अपमान करत राहतील, तोपर्यंत सावरकर प्रेमी हे रस्त्यावर या ठिकाणी उतरून या कुचक्या सडक्या डोक्याच्या लोकांचा निषेध करत राहतील। आणि मला विश्वास आहे सावरकरांनी ज्या भारताची संकल्पना केली आहे, सुधांशुजींनी खरं सांगितलं, मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये तोच भारत आता तयार होतोय। फड़तूस और कारतूस को लेकर जहां उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जोरदार वार पलटवार चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत भी इस मामले में कूद गए और बीजेपी नेता फडणवीस पर तंज मारते हुए कहा झुकेगा नहीं। बोलने वाले फडणवीस और शिंदे की सरकार में सबके सब मिस्टर झुके हैं, उनका कारतूस भीगा हुआ है और ये फायर नहीं हो सकता। जिसे बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उनके सामने झुकने वाले मिस्टर झुके हमें भीगे हुए कारतूस से न डराएं, जाएं चीन में घुसाएं जो अरुणाचल प्रदेश में घुस आया है। ईडी सीबीआई का संरक्षण हटाएं, कारतूस क्या होता है हम बताते हैं। ईडी सीबीआई ही आपकी ताकत है, बाकी सब फुसकाबार।
याद रखिए, कोई हमेशा के लिए सत्ता में रहने नहीं आया है, हमारा भी कारतूस फायर होगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के फड़तूस शब्द के जवाब में ये भी कहा था कि वो नागपुरिया हैं, उन्हें भी निचले दर्जे में आकर बात करना आता है। इस पर संजय राउत ने कहा, फड़तूस का मतलब नागपुर में अलग होगा। ये मराठी भाषा में प्रचलित शब्द है। फड़तूस का मतलब मीनिंगलेस, वर्थलेस होता है। उद्धव ठाकरे ने तो फड़तूस कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो नपुंसक कहा। आप नागपुर के हैं तो हम महाराष्ट्र के हैं। नागपुर महाराष्ट्र में ही है ना, महाराष्ट्र से बाहर नहीं है। आपका गृहमंत्री पद महाराष्ट्र के लिए रुकावट है। बीजेपी और ठाकरे के बीच फड़तूस और कारतूस पर छिड़ी सियासी जंग संघ के मुख्यालय नागपुर तक जा पहुंची, जिससे आप समझ सकते हैं कि कभी सत्ता के लिए एक दूसरे के पूरक माने जाने वाले शिवसेना और बीजेपी के बीच सियासी लड़ाई आज किस स्तर पर पहुंच गई है। देवेंद्र फडणवीस ने तो इससे पहले भी एक बयान में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कह दिया था कि उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया उससे नीचे की भाषा मुझे आती है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री थे जिनके 2 मंत्री जेल में चले गए थे, लेकिन फिर भी वो उनसे इस्तीफा नहीं ले पाए क्योंकि उन्हें कुर्सी जाने का डर था। ऐसे व्यक्ति को मैं महत्व नहीं देता जो सत्ता के लिए विचार छोड़ देते हैं। ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, आपके इस्तीफे की मांग तक कर डाली। देखिए, उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है उससे नीचे की भाषा मुझे आती है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे फ्रस्ट्रेशन में है। 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, घर से बाहर नहीं निकले, घर से कार्य किया, जनता में कभी गए नहीं, इसलिए उनके बारे में जनता जानती है। और एक ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री जिनके 2 मंत्री जेल में जाने के बावजूद उनका इस्तीफा नहीं ले पाए क्योंकि कुर्सी जाने का डर था। वाजे जैसे ब्लैकमेलर को पुलिस फोर्स में लेकर उसको बचाने का काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में उनको महाराष्ट्र की और देश की जनता ने देखा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मैं कोई महत्व नहीं देता जो सत्ता के लिए विचारों को लात मारते हैं, कुर्सी के लिए विचार छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति पर मैं बोलूं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। जब से उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली है, ठाकरे परिवार से बीजेपी के सियासी रिश्ते कुछ खास नहीं रहे। उद्धव ठाकरे जब शिवसेना के अध्यक्ष हुआ करते थे तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते थे तो कभी अकेले ही चुनावी मैदान में कूद जाते थे। और 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी के साथ लड़ने के बावजूद जब परिणाम सामने आए तो सीएम की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ ही छोड़ दिया और एनसीपी, कांग्रेस जैसी बीजेपी विरोधी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली, जिससे शिवसेना के अंदर ही घमासान मच गया। और फिर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में तमाम विधायकों और सांसदों ने ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी से गठबंधन कर लिया और सरकार बना ली, जिसका अंजाम यह हुआ कि ठाकरे के पास ना तो सत्ता बची है और ना ही पार्टी। बहरहाल, बीजेपी से पंगा लेने के बाद ठाकरे का राजनीतिक किला जिस तरह से ढहता जा रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।